नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 सितंबर गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकारों ने बिजली के लिए कुछ नहीं किया। पहले बिजली जाना नहीं, बिजली आना न्यूज हुआ करती थी। पीएम ने कहा, विकास की गाड़ी बिजली से दौड़ती है। बिजली है तो उजाला है, बिजली है तो दूरियां मिटती है, बिजली है तो दुनिया हमारे पास है। कांग्रेस सरकार ने बिजली पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने देश की बागडोर संभाली तब 250 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी। उन्होंने भाषण की शुरुआत में कहा, माही का पानी हमारे आदिवासी भाई बहनों के संघर्ष और जीवटता का प्रतीक है। मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी और माँ माही को नमन करता हूँ। साधना और शौर्य की धरती से महाराणा प्रताप और भील को नमन करता हूँ। समारोह में मोदी ने राजस्थान की 1,22,670 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। इनमें 42,000 करोड़ लागत के 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास भी शामिल है। जयपुर सेंट्रल जेल में दो बंदियों में झगड़ा हो गया। एक बंदी ने स्टील मग मारकर दूसरे का सिर फोड़ दिया। घायल बंदी का जेल हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया। वहीं लालकोठी थाने में दोनों बंदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। 3 दिन पहले भी सेंट्रल जेल से दो बंदियों के दीवार फांदकर भागने का चौंकाने वाला मामला सामने आया था। लालकोठी एसएचओ प्रकाश राम बिश्नोई ने बताया, जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी बंदी सेजवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जेल के वार्ड नंबर 5 के बैरक नंबर 3 में विचाराधीन बंदी विष्णु बंद है। उसके साथ ही बैरक में बंदी रोहित व रामकेश भी है। बंदी विष्णु और रोहित की आपस में बुधवार शाम करीब 7:15 किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। चूरू के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। साधु शहर निवासी लखविंदर दो दोस्तों के साथ बाइक पर सालासी बालाजी के दर्शन के लिए जा रहा था। कुसुम देसर गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में लखविंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लखविंदर की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे में उसके दो साथियों को मामूली चोटें आई है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों और वाहन चालकों की लापरवाही, खासकर ओवर स्पीडिंग पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया। अब प्रदेश के स्टेट और नेशनल हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखेंगे और दुर्घटनाओं की रोकथाम में मददगार साबित होंगे। इस योजना की शुरुआत जयपुर दिल्ली हाईवे से हो चुकी है, जहां प्रथम चरण में कैमरे लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। परिवहन विभाग की इस योजना के तहत राजस्थान में स्टेट हाईवे पर 510 जगहों पर, 1416 व नेशनल हाईवे पर 788 जगहों पर 2360 आईटीएमएस कैमरे लगाए जाएंगे। राजसमंद के भीम थाना सर्कल में 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात में पुलिस 3 आरोपियों को नामजद करते हुए चोरी के 10 लाख रुपए बरामद किए। हालांकि इस दौरान आरोपी पुलिस की दबिश से पूर्व ही रुपयों से भरा बैग जंगल में छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने कड़िया सांसी गैंग से जुड़े 3 सदस्यों को नामजद किया है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। भीम पुलिस थाना इंचार्ज भंवरलाल कुमावत के अनुसार पीड़ित भूपेंद्र सिंह रावत सेना में जवान है। उन्होंने रिपोर्ट दी कि गत 15 सितंबर दोपहर लगभग 1 बजे के करीब एसबीआई शाखा भीम से ऋण की राशि 10 लाख रुपए निकालकर तहसील रोड पर खड़ी अपनी स्विफ्ट कार में रखी गई है। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड 43 में चोरों ने बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना गुरुवार सुबह उजागर हुई। पड़ोसी शिवरतन फूल तोड़ने के लिए मकान में आए थे। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य गेट और कमरे खुले पड़े हैं। शिवरतन ने तुरंत मकान मालिक के रिश्तेदारों को सूचित किया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने के एएसआई वीरेंद्र सिंह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की जांच के लिए एसएफएल टीम को बुलाया गया है। पुलिस ने मौके से फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य एकत्रित किए हैं। मकान विश्वनाथ गोटेवाला का है, जिनका परिवार वर्तमान में बाहर रहता है। पाली में बने हुए कुल्लड़ में देश भर के रेलवे स्टेशनों पर चाय परोसी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पाली में बन रहे मिट्टी के सिकोरे की क्वालिटी काफी अच्छी है। पाली देश के लिए रोल मॉडल बने, इसलिए यहाँ की महिलाओं द्वारा बनाए गए मिट्टी के सिकोरे रेलवे उपयोग में लेगा। इससे देश भर में प्लेटफॉर्म पर सिकोरे में लोग चाय पीते नजर आएंगे। महिलाओं के रोजगार में इजाफा होगा। रेल मंत्री गुरुवार सुबह करीब 6 बजे ट्रेन से पाली रेलवे स्टेशन पर उतरे। यहाँ उन्होंने महिलाओं की ओर से चलाए जा रहे सिलाई, चूड़ी और कुल्हड़ बनाने के उद्योग को देखा। यही नहीं, हिमावास गांव में जाजम पर बैठे महिलाओं से उनके आत्मनिर्भर बनने की कहानी सुनी। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को अचानक अलवर के उमरैन में योगेश खाद बीज भंडार पर पहुंच गए। वहां के किसानों की शिकायत थी कि दुकानदार 2 कट्टे खाद के साथ 950 रुपए का अतिरिक्त सामान देने को बाध्य करता है। डॉक्टर किरोड़ी ने सीधे दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से सवाल जवाब किए। दुकानदार ने कहा कि उन्हें कंपनी स्कीम के अनुसार माल देती है, इसलिए कुछ सामान दिया जाता है। तब डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि कंपनी वालों से बात करवाओ। बाद में विभाग की टीम ने दुकान की जांच शुरू की और डॉक्टर किरोड़ी लाल वहां से सीधे भूगोर में शहरी सेवा शिविर में पहुंचे। वहां की व्यवस्थाएं देखी, शिविर में आए लोगों से बात भी की।
अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल सरकार की ओर से प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। यहाँ अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इससे पहले डॉक्टर किरोड़ी ने भूगोल शिविर का निरीक्षण किया। राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीख को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने कहा कि संविधान का अपमान करना भाजपा के डीएनए में है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि राज्य की भाजपा सरकार को अविलंब निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा करनी चाहिए। अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान का अपमान करना भाजपा के डीएनए में है। जिस तरह से भाजपा सरकार शहरी निकायों के चुनावों को टाल सकती है, वो लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। चूरू में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान में कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में 117 संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की है। कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया के अनुसार 5 प्रमुख खातों में करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन देन सामने आया है। ग्लोबल ग्रीन अर्थ के खातों में 72,56,000, लक्ष्य फार्म हाउस में 52,82,000 और भोलेनाथ फार्म हाउस में 1,22,00,000 रुपए का लेन देन मिला है। आईक्यू एंटरप्राइजेस के खाते में 48,58,000 और शाहरुख पुत्र अब्दुल रहमान के खाते में 54,46,000 रुपए का फ्रॉड लेन देन पाया गया है। जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए साइबर क्राइम के 3 बदमाशों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी बैंक अकाउंट का सौदा किया करते थे। महाराष्ट्र में बैंक अकाउंट्स खरीदकर साइबर क्रिमिनल्स को जयपुर आकर बेचते थे। करदनी थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में बैंक चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड और सिम कार्ड बरामद किए हैं। करदनी थाना पुलिस ने बुधवार को देर रात कार्रवाई की। डीसीपी हनुमान प्रसाद मीना ने बताया कि साइबर क्राइम में आरोपी आशीष नीलकंठ मुंडे और जयंत शंकर को अरेस्ट किया गया है। सीकर के 17 साल के सहयोगी को भी पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 चेकबुक, 9 बैंक पासबुक, 13 डेबिट कार्ड और 8 सिम कार्ड बरामद किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गुरुवार को उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। श्री शर्मा ने सुबह मुख्यमंत्री निवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने पंडित उपाध्याय का स्मरण करते हुए कहा कि मां भारती की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन विचारधारा के समर्थक और एक महान नेता थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार की जमीनी राजनीति में पकड़ और मजबूत बनाने के लिए पार्टी के अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र को इस उपेक्षित वर्ग की उन्नति के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता का परिणाम बताया और कहा कि अति पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और उनके हित के लिए बराबर काम करेंगे। श्री गांधी ने बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक के पश्चात पार्टी का अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करने के एक दिन बाद गुरुवार को यहां सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कांग्रेस अति पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए संकल्पित है। भरतपुर में फर्जी सेल टैक्स अधिकारी पकड़ा गया है, जो वाहनों के चालकों के कागज और चेक की वसूली करता था। कागज और मोबाइल जब्त करता था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चालकों को शक हुआ तो पीछा करके उस फर्जी अधिकारी को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि खुद को सेल टैक्स अधिकारी, पुलिसकर्मी और कई बार सरपंच बताता था। सेवर थाना क्षेत्र के लुधवाई में ये पुल की घटना है। राजस्थान में 12 अक्टूबर को पोलियो उन्मूलन अभियान के तहत बच्चों को 2 बूंद जिंदगियों की पिलाई जाएगी। इस संबंध में स्टेट टीकाकरण टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर अमित कुमार यादव ने की। बैठक में विभिन्न विभागों को समन्वय के साथ तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि सभी विभाग मिलकर अभियान को सफल बनाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी लक्षित बच्चा पोलियो खुराक से वंचित न रहे। अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि हर परिवार अपने बच्चों को इस अभियान में शामिल करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।